हमारा तो इतना ही दोष है कि हमने उस बच्चे को हेल्प किया जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने डेड बॉडी को देखा है इत्तेफाकन, और मैंने देखा कि उल्टे हाथ पर 3 निशान थे। ये बोली, मम्मी ये लोग मेरे को पागल करना चाह रहे हैं क्या? मैं पागल हूँ क्या? इस प्रकरण में फरार आरोपी है समर सिंह, तो उसकी तलाशी के लिए टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही उस पर इनाम भी घोषित करा दिया गया है। श्रीमान डीसीपी जोंटू महोदय द्वारा 10,000 का इनाम करवाया गया है। एक खूबसूरत मॉडल, एक सफल एक्ट्रेस, साल भर की दोस्ती, फिर शादी का मुकाम। लेकिन शादी के 5 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई? अब भोपाल पुलिस के लिए इसी सवाल के जवाब को तलाशना चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्विशा का परिवार बेटी की दहेज के लिए हत्या और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ समर्थ का परिवार सफाई देने में लगा है। भोपाल पुलिस की जांच में अहम साबित हो रही है वकील समर्थ सिंह के घर की ये 2 सीसीटीवी फुटेज, जिनमें एक फुटेज में ट्विशा ठीक ठाक घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाती दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी फुटेज में उसे पति समर्थ सीपीआर देते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज 12 मई की रात का है। पहली फुटेज रात तकरीबन 9:24 की है, जिसमें ट्विशा शर्मा सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके हाव भाव पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सीसीटीवी फुटेज 12 मई की रात करीब 10:20 की थी, यानी पहले फुटेज से करीब 56 मिनट बाद की। इस फुटेज में ट्विशा को सीढ़ियों पर समर्थ सीपीआर देते हुए दिख रहा है। आगे इसी फुटेज में तेजी से ट्विशा की सांस आती हुई दिखती है। इसके कुछ सेकंड्स के बाद एक और लड़का पहुंचता है, जो दौड़कर ट्विशा और समर्थ के पास पहुंचता है। यहां पूरी तरह से हलचल बढ़ी हुई है और कुल 3 लोग ट्विशा को पकड़कर नीचे की तरफ सीढ़ियों से लेकर जाते हुए दिखाई देते। उस समय भी क्या सीपीआर दिया था? उस समय दिया था। आरोप ये लग रहे हैं कि नीचे आने के बाद सीसीटीवी में दिखाने के लिए सीपीआर दिया। नो सर, हर स्टेप पर दिया है। इनफैक्ट द सेकंड फ्लोर पर तो इवन वन पॉट, बिकॉज एवरी टाइम दे एक आप कभी पकड़ा नहीं होगा सिंगल। आई कुड नॉट हैव हेल्ड हर। मेरा बेटा एंड एक पड़ोस से सिस्टर का बेटा, वो दोनों लोग थे एंड दे केप्ट ट्राइंग सो विद द फुल होप कि कुछ तो होगा उसका। ट्विशा के ससुराल वालों ने जब सोमवार को अपना पक्ष रखा तो पूरे घटनाक्रम को लेकर कई दावे किए, जिनके मुताबिक ट्विशा ने सुसाइड किया है। लेकिन क्यों, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि खुदकुशी वाले दिन सब कुछ सामान्य था। ट्विशा के सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे ट्विशा और उसका पति समर्थ मनोचिकित्सक के पास गए थे। वहीं से करीब 2.5 घंटे बाद घर लौटे। ट्विशा दोपहर करीब 3 बजे पार्लर के लिए निकली और फिर शाम 6 बजे के करीब वापस लौटी। 6 बजे के बाद ट्विशा पति समर्थ के साथ बाहर टहलने के लिए गई। करीब 1.5 घंटे बाद ट्विशा और समर्थ घर वापस लौटे। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे तक परिवार के लोग साथ बैठे रहे। फिर ऊपर कमरे में सोने की बात कहकर ट्विशा चली गई। किन्हीं कारणों से ट्विशा और समर्थ पहली मंजिल पर अलग अलग कमरों में सोते थे। इसके बाद ट्विशा के मोबाइल पर अपनी मां रेखा शर्मा से बात हुई। गिरिबाला के दावे के मुताबिक रात करीब 10:15 पर उन्हें रेखा शर्मा का कॉल आया, जिसमें ट्विशा के परेशान होने की बात कही गई। ग्राउंड फ्लोर से गिरिबाला और समर्थ पहली मंजिल पर ट्विशा के कमरे में पहुंचे। ट्विशा कमरे में नहीं मिली। इसके बाद गिरिबाला और समर्थ घर के ऊपर हिस्से में गए, जहां होम जिम बनाया हुआ है। वहीं पर ट्विशा का शव लटका मिला। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा की यही वो भोपाल में वो ससुराल है जहां पर ट्विशा ने 12 तारीख को खुदकुशी कर ली थी, और सवाल ये उठ रहे हैं कि खुदकुशी किसी दबाव में आकर की थी और लगातार उसको प्रताड़ित किया जाता था। ये ट्विशा की ससुराल है जहां पर पूर्व जज जो हैं वो गिरिबाला सिंह जो है उनका घर है, और उनके जो बेटे हैं समर्थ, जो कि अब तक फरार चल रहे हैं और जिन पर केस दर्ज हुआ है वो अभी फरार हैं। ये वो वकील हैं और यही उनका घर है। आपको बता दें कि 3 फ्लोर इस मकान में है। सबसे ऊपर एक शेड बना हुआ है और लगातार अब चूंकि
आज तक की तारीख में अभी तुषा का शव जो है उसके परिजनों ने जो है एम्स की मर्चुरी से नहीं लिया है, अंतिम संस्कार नहीं किया है। कहना है कि जब तक तुषा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल करके यहाँ जांच को प्रभावित किया जा रहा है। सबसे ऊपर के हिस्से में मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये घटना थी 12 तारीख की, वो जो शेड आप ऊपर देख रहे हैं, यहीं पर तुषा रात के वक्त गई थी और सीढ़ी चढ़ के जब गई थी तो उस जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त शेड बना हुआ है और इसके ठीक नीचे उसने खुदकुशी कर ली। अगर ट्विशा अपने कमरे में जाते समय सामान्य दिख रही थी, उसका व्यवहार ठीक था, तो फिर ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की? जबकि ट्विशा की अपनी मां रेखा शर्मा के साथ काफी देर बात हुई थी और उन्हीं की कॉल पर सास ट्विशा को देखने के लिए ऊपर फ्लोर पर गई थी। परिजनों के मुताबिक ट्विशा ने फोन पर अपनी मां को जो आखिरी शब्द कहे थे वो थे कि मैं बहुत परेशान हूं। इसके बाद फोन कट गया। ट्विशा के वो आखिरी शब्द क्या थे जो उसने अपनी माँ से कहे? उस वक्त वो आखिरी शब्द बस बता दिए, क्या बोली थी वो? यही बोला कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब इस तरीके की बातें सामने आई हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आना चाहती हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से आना चाहती हूँ। उसके बाद ही फ़ोन कट गया, उसका फ़ोन कट गया था और वो सारी बातें हमने रखी हैं कोर्ट के समक्ष में। ट्विशा के सास और पूर्व जिला जज ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि जब उन्हें बहू लटकी दिखी तो उन्होंने उसे बचाने के प्रयास किए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ट्विशा की जान बचाई जा सकती है। जाने के बाद भी इट इज पॉसिबल कि अगर प्रॉपर पुश करो तो सांस आ सकती। कई बार अगर कहीं पर अगर पॉसिबिलिटी है। आधे घंटे पहले तक हमारे साथ थी और एकदम से अगर कोई व्यक्ति आपको टंगा हुआ दिखेगा तो आप ये यकीन थोड़ी कर लोगे कि मर चुका होगा। आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो अगर आप कहें कि किसी को बचाने की कोशिश करना गुनाह है तो ये हमारे साथ अन्याय है। अगर इन दावों में सच्चाई है तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि ट्विशा ने फंदा लगाकर खुदकुशी की तो उसके गले पर निशान हो सकते हैं, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान कैसे आए? क्योंकि जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मल्टीपल इंजरी मार्क्स की बात कही गई है। भोपाल के एम्स से ट्विशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस पर न सिर्फ ट्विशा का परिवार बल्कि समर्थ के परिवार वालों को भी भरोसा नहीं है। दोनों ही मांग कर रहे हैं कि इस पोस्टमार्टम की जांच की जाए। एक तरफ जहां ट्विशा का परिवार ये कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है, तो वहीं समर्थ का परिवार भी, उनके वकील भी यही कह रहे हैं कि आखिरकार जब मल्टीपल चोट की बात ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई थी तो ये क्यों नहीं बताया गया कि शरीर पर वो चोट के निशान कहां-कहां हैं। ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान को लेकर समर्थ के वकील ने भी सवाल उठाए, जिनका दावा है कि अगर चोट के निशान हैं तो फिर पीएम रिपोर्ट में उनका स्पष्ट जिक्र क्यों नहीं किया गया? आधी अधूरी जानकारी देकर भ्रम क्यों फैलाया गया? इत्तफाकन मैंने डेड बॉडी को देखा है, इत्तफाकन, और मैंने देखा कि उल्टे हाथ पर 3 निशान थे। वो पढ़ा लिखा जो भी चिकित्सक है हमारा एम्स का, उसने लिखा मल्टीपल चोट। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। किसी ने रोका था, उसकी कलम में स्याही खत्म हो गई थी क्या? लिखता कि कौन से हाथ पर, कौन से पैर पर, टांग पर, पीठ पर, कहां पर निशान है, नहीं लिखा। सनसनी फैला दी बोल करके। ये भी सही तरीका नहीं है पोस्टमार्टम में लिखने का, मुझे भी मालूम है। मैंने भी 27 बरस वकालत की है और मैंने पढ़ा है किस तरह से लिखा जाता है। सीधे हाथ पर है, गले पर है, पैर पर है, टांग पर है, लिखना चाहिए। ट्विशा के शरीर पर मिले चोट के कई निशान ने इस केस को थोड़ा उलझा दिया है, जिसका जवाब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दे सकते हैं या फिर जवाब दोबारा पोस्टमार्टम होने की स्थिति में मिल सकता है। फिलहाल तो ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।